जब मैं उठी तो सड़क किनारा भिखारियों की तरह पड़ी थी। आने जाने वालों को मेरी कोई परवाह न थी। मैं उठी और चलते हुए सामने पहला जो घर आया इधर दस्तक दी। एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला, सर पर टोपी और दाढ़ी वाला वो शख्स शरीफ लग रहा था। मैंने इससे कहा मेरी मदद करें, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं रोने लगी तो वो मुझे अंदर अपने घर में ले आया। घर में इसने अपनी बहू को आवाज़ दी और पश्तो ज़बान में कुछ बोलकर चला गया। इसकी बहू बहुत अच्छी थी, इसने मुझे खाना दिया, कपड़े बदलवाए। बहुत ही गरीब से थे मगर अच्छे लोग थे। इसका नाम हिना था। हिना ने मुझे दवाई दे दी और फिर मैं कब सोई मुझे नहीं पता। आराम सुकून से सोती रही, मुझे किसी ने डिस्टर्ब ना किया। कुछ दिन इन्होंने मुझे पनाह दी। इसके बाद मेरा एक जवान औरत का इस तरह 2 मर्दों वाले घर में रहना मुनासिब ना था। तब एक दिन इस बूढ़े आदमी ने मुझे निकाह की दावत दी। मेरे वहम व गुमान में भी ना था। पहले तो दिल बलकल ना माना मगर हालात को देखते हुए मैंने हम कर दी थी। जिस दिन मेरा निकाह शेर खान से हुआ मुझे घर वालों की बहुत याद आई थी। आज मेरी शादी थी और मैंने सोचा भी ना था कि इस तरह से होगी मेरी शादी। सादगी से घर पर निकाह हुआ। मुझे सुर्ख जोड़ा पहनाया जा रहा था। रह रह कर बिलाल के दिखाए झूठे ख्वाब याद आ रहे थे। वो तो कहता था तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। मेरी आँखों से आंसू भी ना निकलते थे। अब मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। ऊपर से तो मुझे सजा दिया गया था मगर कोई ना जानता था मेरे अंदर एक सोगवार मां थी। इस दिन मैं शेर खान की बीवी बन गई थी और वो मेरा शौहर कुछ भी था मगर मेरे लिए वो एक मुहाफिज था और एक महफूज छत देने वाला। मैंने फैसला किया आज सब कुछ भला कर मैं सच्चे दिल से शेर खान को अपना लूँगी और मैंने यही किया। इसको दिलो जान से खिदमत करती वो और इसका बेटा दिन भर मजदूरी करते, रात को लौट आते तो हम सब बैठकर साथ खाना खाते तो एहसास होता कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, ये सब मेरे अपने हैं। इस मोड़ पर आकर जिंदगी कुछ पर सुकून लगने लगी थी मगर शायद मुझे रास ना आ सकी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद शेर खान मुझे अपने साथ इनके गांव में बटाबाद ले आया। हम किसी शादी पर गए थे कि वहाँ एक अमीर कबीर शख्स को मैं पसंद आ गई और शेर खान ने मुझे इस शख्स को फरोख्त कर दिया और एक बार फिर मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। कितनी मोहब्बत और लगन से ये घर सजाया बनाया था मैंने और एक बार फिर घर से ज़बरदस्ती निकाल दी गई। मैं तब सोचा अपने घर की दहलीज पार करने की ये सज़ा है कि आज ना चाहते हुए मुझे अपना घर, अपनी ये छोटी सी दुनिया छोड़कर एक बार फिर इस जालिम ज़माने के रहीमो करम पर चलना पड़ेगा जिसने मुझे ख़रीदा था। मैंने इसकी बस एक ही झलक देखी थी, वो देखने ही से कोई बदकार इंसान लगता था। कल मेरी तलाक की तमाम तर कार्रवाई पूरी होने वाली थी और मुझे इस शख्स के साथ जाना था। इस रात में घर से भाग गई थी मगर वो बहुत असर व सरूख वाला बंदा था। इसके आदमियों ने 2 दिन ही में मुझे ढूंढ निकाला था। फिर इसने नफरत में आकर मुझे एक काल कोठरी नुमा कमरे में कैद कर दिया। वो एक घर था, आबादी से दूर, आसपास कोई घर ना था। 1-2 इंसान आते जाते दिख जाते। एक गवर्नमेंट का स्कूल था जो शायद सालों से बंद था। इस घर में सारा दिन में अकेली रहती, दम घटता था मेरा, चीख चीख कर रोती, सर पटकती थी मगर सुनने वाला कोई ना था। वो रोज रात को आता था और अपना मकसद पूरा करके सबा चला जाता। मुझे से अपने जूते उतरवाता, पैर धलवाता, बाल नोचता, तशद्दुद करता था क्योंकि मैंने भागकर इसकी झूठी अना को ललकारा था जिसका बदला वो यूं मुझसे ले रहा था। खैर मेरी आँखों से अब आंसू ना गिरता, मैं पत्थर की सी हो गई थी। मुझे इसके ऐसे रवैया की आदत हो गई थी। 8 माह गुजर गए। इसके बाद इसने मुझे एक बाजारू औरत बना दिया। घर में मर्दों को बुलाता, अच्छे पैसे लेकर मुझे इनके सामने पेश करता। हजारों मर्द आ चुके थे यहाँ। अब तो मुझे मेरे वजूद से नफरत आती थी, यूं लगता मैं पैदा ही दूसरों की तफरीह के लिए हुई हूँ। मेरा अपना को वजूद नहीं। मेरे जिस्म पर बहुत से दाने बन रहे थे जिसकी वजह से मुझे बहुत बुखार था, जिस्म तप रहा था मगर फिर भी मुझसे वो काम लिया जा रहा था। मेरा कोई इलाज ना हो रहा था। मैं बहुत तकलीफ में थी, बलकल जवान होकर भी खुद को एक बूढ़ी महसूस करने लगी थी। यूं लगता जिस्म तो कब का दरिंदों ने नोच खाया, अब हड्डियां भी गल रही थीं। दोपहर का वक्त था। आज असद अल्लाह जिसने
मुझे खरीद रखा था, ने आना था, इसको घर गंदा बलकल पसंद ना था। तभी मैं घर के काम में मसरूफ थी, कपड़े धोकर ऊपर दीवार पर डाले थे वो उठने जा रही थी। मेरी तबीयत बलकल ठीक नहीं थी, दानों में पस पर रही थी, कोई सकन इन्फेक्शन हुआ था जिसका इलाज ना करवाने पर वो बढ़ रहा था। कमजोरी से मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई, नींद बेहोश थी। घर में कोई था ही नहीं जो मेरी मदद करता। मैं तेज धूप में वही औंधे मिना गिरी रही, धूप मेरे जिस्म को झलसा रही थी, मेरे बदन में जरा सी भी ताकत ना थी। इस पल महसूस हुआ शायद जान इस भारी वजूद के बोझ से आज़ाद हो रही है। ये ख्याल मेरे लबों पर मसकान ले आया, मेरी नज़र के सामने अम्मी अब्बू बहन भाई घूमने लगे, इनकी आवाज़ें कानों में पड़ने लगी थी। मगर मैं इतनी बदकिस्मत थी, मैं मरी नहीं, इस दिन भी मैं बच गई थी। जब असद अल्लाह को ये लगने लगा कि मैं अब इसके किसी काम की ना रही तो इसने अपने एक ख़ास आदमी को ये काम सौंपा कि मुझे किसी वीरान जगह पर ले जाकर कत्ल कर दे। रात का वक्त था, मैं सो रही थी, बुखार अब भी था कि अचानक शोर से मेरी आँखें खुली तो सामने एक शख्स खड़ा था। इसने अपना चेहरा छुपा रखा था और मुझ पर गिनतानी हुई थी। फिर मुझे बाजू से पकड़कर वो सहन में ले आया, मुझे घुटनों के बल बिठा दिया। मैंने इससे कोई सवाल ना किया, ना कोई खौफ आया मुझे, मैंने बस अपनी आँखें बंद कर लीं। तुम्हें डर नहीं लगा? इसने सवाल किया, जिस पर मैंने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी और कहा, तुम तो मेरे मुहसिन हो जो मुझे इस जहन्नम से निजात देने आ गए हो, वरना ये कम बख्त जान निकल ही नहीं रही है, मुझे आराम नहीं आ रहा। मेरी बात पर इसको हैरत का एक झटका ज़रूर लगा। वो कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, फिर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। जिस पर वो लड़खड़ा सा गया और 2 कदम पीछे हुआ और गिन एक तरफ रखकर रुख फेर कर खड़ा हो गया। मुझे ये बलकल अच्छा ना लगा, मैं चाहती थी जल्दी वो मेरी रूह को आज़ाद करे। मैं इसके पैर पड़ने लगी कि मुझे मार दे। जब इसने ऐसा ना किया तब मैंने कांपते हाथों के साथ इसकी गिन उठा ली और अपने सर पर रख कर चला दी, मगर इसने बड़ी फिरती से गिन का रुख अपर कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों में जान ना रही हो। मैं रोते रोते इसके कदमों में गिर गई, मेरी सज़ा को कम कर दूं, मुझे मरते क्यों नहीं तुम? मैं अरसे बाद दहाड़ी मार मार कर रोई थी, इसने मुझे रोने दिया। वो वैसा ही खड़ा रहा, फिर मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गया। हम दोनों की नज़र मिली, इसकी आँखें खूबसूरत थीं और पलकें भीगी हुई। कौन हो तुम? इसने पूछा तो यूं लगा बरसों बाद कोई अपना मिला हो, जैसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था। मैंने अब बोलना बलकल छोड़ दिया था, मगर इसके एक बार पूछने पर सब कुछ इसे कहती गई। तुम कौन हो? अब मेरा सवाल था, जिस पर वो बोला, एक गुनाहगार। इसकी आँखें नम थीं। मैं 21 साल का था तब, कुछ गलत किस्म के दोस्तों की सोबत में बैठकर गलत रविश पर चल पड़ा था। रात को दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों को लूटते थे, मगर किसी की जान लेने का कभी सोचा तक ना था। हम 3 भाई थे, मैं मंचकला था, दोनों भाई काबिल और अच्छी नौकरी कर रहे थे। मैं हर वक्त वालिद के कौसने सुनता, मगर करता वही था जो मेरा दिल होता। वालिद साहिब को जिस दिन पता चला कि मैं छिनताई करता हूँ तो मुझे घर से निकाल दिया था। हमारी गांव में ज़मीनें थी, लेकिन ताया मेरा हमारे हिस्से की भी कब्जा करना चाहता था। मुझे इसकी बेटी से मोहब्बत थी। कुछ अरसा बाद मेरे वालिद ने मुझे लालच दिया कि इससे मेरी शादी करवाएंगे अगर मैं ये काम छोड़ दूँ। मैंने हामी भर ली, फिर मेरी शादी हो गई। तब मैं 23 साल का था, दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। मैंने हर बुरा फेल तरक कर दिया था और एक नौकरी करने लगा था। मेरी दुनिया बस नीलम ही थी। इसका नाम नीलम था। जब तक इसका चेहरा ना देख लेता मेरा दिन ना गुजरता था। जान बसती थी इसमें मेरी। फिर ज़मीन पर हमारे झगड़े बढ़ने लगे। ताया ना हक हमारी भी ज़मीन पर कब्जा चाहता था। बात अदालत तक पहुंच गई थी। एक दिन ताया हमारे घर आकर ज़बरदस्ती नीलम को ले गए। मैं तब घर पर ना था, वरना मेरे रहते ये मुमकिन ना था। अदालत का फैसला ताया को यकीन था कि हमारे हक में होगा। तब ताया ने बड़ी चालाकी से नीलम को ले जाने के अगले ही दिन फ़ोन करके कहा कि मेरे वालिद आकर नीलम को ले जाएं। वो गांव गए थे तो ताया ने वालिद साहिब पर गोलियां चलवा कर इनको जान से मार डाला। साथ ही इनके अकीद में काम करने वाले एक किसान की बेटी जो इनकी हवेली की मुलाजिमा थी को भी मार
डाला और इस कत्ल को गैरत के नाम पर कत्ल करार दे दिया। अब्बू की मैयत जब घर आई मातम मच गया, सब रोने पीटने लगे, पर मैं इस दिन एक आंसू भी ना बहाया। वालिद की तदफीन के बाद ताया ने अम्मी को फ़ोन करके धमका दी कि सारी ज़मीन मेरे नाम कर दूँ वरना अपने बेटों से भी हाथ धो बैठोगी। मैं ये सुनकर पीछे हट गई। तमाम ज़मीन जायदाद इसके नाम कर दी और हमसे कहा हम ये शहर छोड़कर चलते हैं। मेरे भाइयों ने माँ की बात से इक्तिफा किया, मगर मैं अपने बाप की जिल्लत भरी मौत नहीं भूल सकता था। पुलिस की मदद ली मगर किसी ने कोई मदद ना की। हर तरह की कोशिश के बाद जब मुझे कोई रास्ता ना दिखा तो मैंने सर पर कफन बांधकर एक बार फिर गिन उठा ली और ठान लिया दुश्मन को मार कर मरूंगा। वालिद और ताया दो ही भाई थे, ताया के दो बेटे और थे। मैंने इन सब को जान से मार देने का फैसला किया और रात के वक्त ताया के घर में घुसकर ताया के बेटों को कुल्हाड़ी की मदद से मौत के घाट उतरा। फिर ताया मेरा निशाना था, मैंने गोली चलाई। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे अज़ियत भरा था। बीच में नीलम आ गई और मैंने अपने ही हाथों से अपनी जान को मार डाला। वो अकेली ना थी बल्कि इसके वजूद में एक नन्ही जान और भी थी, मेरा बच्चा। मैंने अपना बच्चा अपने हाथों से खो दिया। ये दर्द वही जानता है जिसने अपनी औलाद खोई हो। नीलम गिरी, मैंने ताया पर गोलियों की बरसात कर दी और भागते हुए नीलम के पास गया, इसको अपनी बाहों में आखिरी बार भरा। मैं बंजल मछली की तरह तड़प रहा था, इसको उठाकर अस्पताल ले जाने लगा। मैं जानता था अब वो मुझसे नफरत ही करेगी, मगर मैं इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हर हद से गुजर सकता था। 2 कदम चलते ही वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं पागलों की तरह नीलम नीलम पुकारता इसको गोद में भर रोता रहा। आज टूटा था वो आंसू का सैलाब, ये गम मेरे आसाब पर भारी पड़ रहा था। इस दिन मेरी दुनिया बेरंग हो गई थी, जिसमें अब मरते दम तक रंग नहीं भरेंगे। ताया और इसके बेटों की मौत के बाद सारी ज़मीन जायदाद मेरे भाइयों की मिल चुकी थी। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, मुझे सज़ाए मौत दी जाने वाली थी कि असद साहिब ने मुझे आज़ाद करवा दिया। ये एक बड़े पैमाने पर जराइम पेशा इंसान है, पुलिस इनके हाथ में है। मुझे वो कैसे जानता था और इसने मुझे क्यों छुड़वाया ये मैं आज तक नहीं जान सका, मगर इसके बाद से लेकर अब तक मैं असद साहिब के लिए काम कर रहा हूँ। हज़ारों कत्ल कर चुका हूँ, अब जिंदगी का बस यही मकसद है। घर वाले कत्ल कर चुके हैं, इसने मेरी जान क्यों बख्श दी मैं ना समझ सकी, शायद मेरे नाम की वजह से। चलो, इसने अचानक मेरी किलाई पकड़ी और बोला, मगर कहाँ। इसने जवाब ना दिया और मुझे पकड़कर बाहर ले आया जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। मुझे गाड़ी में बिठाकर इसने गाड़ी चला दी। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मैं किसी पर भी भरोसा करना ना चाहती थी, मगर वो जहाँ भी ले जा रहा था वो जगह इस जहन्नम से बेहतर ही होगी। वो मुझे डॉक्टर के क्लिनिक ले गया था, मेरे चेकअप के बाद मेरे लिए दवा ली और साथ ही कुछ फल भी, और मुझे एक घर ले गया। शायद वो इसका अपना घर ना था, क्योंकि असद से पनाह लेने के बाद इसकी अपनी जान भी महफूज ना थी, मगर वो तो जैसे निडर था, इसके चेहरे पर डर का कोई तासुर ना था। कुछ दिन इसने मुझे इस घर में रखा था, मुझे काम को हाथ ना लगाने दिया, खुद ही आकर खाना लकड़ी पर बनाता था और बाकी के काम भी खुद करता। बहुत सपाट चेहरा था इसका, वो मुस्कुराता ना था मगर नैन नक्श निहायत पर कशिश थे। इसने मेरी बहुत देखभाल की, जिससे मुझ में बेहतरी आने लगी। मैं कमरे में सोती थी और वो सहन में। इसने आज तक मुझ पर गलत निगाह ना डाली थी, पता नहीं क्यों वो दुनिया भर के ज़ुल्म के मुकाबले में मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वो चाय बना रहा था कि मैंने इससे सवाल कर डाला, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। हमारे बीच बातचीत बहुत कम होती थी, मैंने आज तक किसी मजलूम की जान नहीं ली। हम ये बात कर ही रहे थे कि असद के बंदे दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस आ गए।